सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कोर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डीमन स्लेयर सीजन 3 स्वॉर्डस्मिथ ब्लेज आर्क का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अब फाइनली मिचिरो यानी तोकितो उस ग्योको के बनाए वाटर पॉट से बाहर आ गया था, पर उसकी बॉडी पे लगे जहरीले नीडल्स की वजह से वो बहुत वीक था। तभी वो देखता है कि कोतेत्सु भी वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है और छोटे छोटे डीमंस जमा होकर उस पर हमला करने वाले थे। मिचिरो बोलता है कि ये जहर मुझे वीक कर रहा है, पर अब मैं ऑलरेडी कि तभी उसे अपने डैड की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो कह रहे थे कि मिचिरो तुम्हें वापस खड़े होना होगा, तुम ठीक हो। फिर अगले सीन में हम मिचिरो की पास्ट लाइफ को देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मिचिरो के डैड एक लकड़हारे थे और एक आम इंसान थे। मिचिरो को उनकी हेल्प करने में काफ़ी अच्छा लगता था। फिर एक दिन अचानक मिचिरो की मॉम की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, उन्हें बहुत तेज़ फीवर हो गया था और मिचिरो उनकी देखभाल कर रहा था और बोल रहा था कि डैड आ जाएंगे, वो दवाई लेने के लिए गए हैं। और तभी वो अपनी मॉम को कंबल उड़ाता है क्योंकि उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके डैड बहुत तूफान में भी उस दवाई को ढूंढ रहे थे पर उन्हें नहीं मिलती। फिर अचानक वो देखते हैं कि वो दवाई है तो पर एक बहुत पतली सी जगह पर और पहाड़ पर थी और वो उसे लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, पर तभी उनका अचानक से वहां से पैर फिसल जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और उसने उसी दिन एक ही बार में अपनी जिंदगी के दो सबसे खास लोग गवा दिए थे और वो सिर्फ अभी 10 साल का था। लेकिन वो अनाथ नहीं हुआ था क्योंकि अनाथ तो वो 11 साल पे हुआ क्योंकि अभी उसका बड़ा भाई यानी यूचिरो जिंदा था जो कि उसका ट्विन ब्रदर था और उसके साथ खड़ा हुआ था। फिर वो दोनों भाई लकड़ी लेते हुए जा रहे थे और बात करते हैं जिसमें यूचिरो यानी बड़ा भाई बोलता है कि जो लोग जाना लगाव रखते हैं दूसरों से बेकार होते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे किसी के लिए कुछ भी करो क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होगा। पर मिचिरो बोलता है कि ऐसा नहीं है। डैड बोलते थे कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। मिचिरो बोलता है कि मरे हुए लोग क्या बोलते थे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मिचिरो को ये बात खराब लगती है। पर यूचिरो फिर से बोलता है कि मॉम सिर्फ हर्ब्स यानी दवाइयों से ठीक होने वाली नहीं थी क्योंकि ये तो बेवकूफ़ी की हद थी और बाहर तूफान में मैं भी गया था पर सिर्फ मौत मेरे डैड की हुई। और ये सब सुन के मिचिरो चिल्लाता है कि बस करो, ये सब क्या बोल रहे हो। मिचिरो बोलता है कि बुरा क्यों लग रहा है, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। और बोलता है मिचिरो कुछ भी नहीं कर सकता। और इस तरह की कन्वर्सेशन यानी इस तरह की बातचीत से हमारे बीच में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं और हमारी लाइफ ऐसी ही होगी। फिर मिचिरो शांत हो जाता है और प्रेजेंट वाला मिचिरो जो कि ये कहानी बता रहा होता है वो बोलता है कि मेरा बड़ा भाई ऐसा ही था, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ करता था और मेरी लाइफ मेरे भाई के साथ थोड़ी घुटन भरी थी। पर याद नहीं रहा मुझे कि मैं उसके जैसा ही कैसे बन गया क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा भाई मुझे पसंद नहीं करता। फिर धीरे धीरे मौसम बदलता है, स्प्रिंग सीजन आता है और मिचिरो इचिरो से बार बार पानी भरने के लिए बोल रहा था। पर तभी उसे पानी भरते हुए मास्टर कगाया की सीक्रेट लेडी अमाने दिखती है जिसकी आवाज़ बहुत सुंदर थी और ऐसा लगता था कि वो फॉरेस्ट की स्पिरिट की आवाज़ है। फिर हमें वो बताती है जो हमें नहीं पता था। पर तभी मेरा भाई उसे बाहर निकाल देता है और भगा देता है। लेकिन मैंने उससे फिर से कांटेक्ट किया और उसने मुझे बताया। और अगले सीन में मिचिरो खुश होकर यूचिरो के पास आता है जो कि खाना बना रहा था और बोलता है कि आपको पता है कि हम उस फैमिली से हैं जहाँ पे फर्स्ट ब्रीथिंग यूज़ करने वाले तलवारबाज रहते थे और हम उसकी आने की जनरेशन है। पर यूचिरो बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तभी वो हंसते हुए बोलता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं एक स्वॉर्डमैन बनना चाहता हूँ और ये डीमन कैसा होता है मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि इस दुनिया में ऐसी चीज़ होती नहीं है क्योंकि अगर मैं लोगों की हेल्प कर पाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। पर यूचिरो गुस्से में जो सब्जी काट रहा था उसको और तेजी से काटता है और चिल्लाता है कि क्या होगा स्वॉर्डमैन बन के, एक बच्चा जो कि अपने लिए चावल नहीं बना सकता वो इतनी बड़ी बकवास बातें बोल रहा है। तुम बिल्कुल मॉम डैड जैसे हो, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव सोचने वाले। और क्या सोचते हो तुम, क्योंकि एक मदर जिसने इतना काम किया जबकि वो बीमार भी थी और अपना शरीर खराब कर लिया और एक डैड जो कि तूफान में भी दवाई लेने के लिए गया था पर मर गया, देन तुम्हें क्या लगता है कि अच्छा करने से सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि मैंने कितनी बार मॉम को बोला कि आराम कर लीजिए पर वो नहीं माने। और जो तुम्हें लग रहा है कि हमारे पूर्वज तलवारबाज थे तो ये भी जान लो कि मैं अपने मॉम डैड का बेटा ही हूँ और ये सब करने से कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि जो औरत आई थी वो बस हमारा फ़ायदा उठाएगी और फिर हमें बेस्ट की तरफ फेंक देगी और हमारी मौत कुत्ते की मौत जैसी होगी। तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ बदलने से दुनिया बदल दोगे पर ऐसा तुम्हें गलतफहमी हो रही है। और जाके चावल लाओ और डिनर के लिए तैयार हो। और ये सुन के मिचिरो रो रहा था और बोलता है कि फिर हमने आपस में बात करना भी बंद कर दिया और अमाने कई बार आती रही पर भाई ने उसके ऊपर पानी डाला या उससे लड़ाई करके उसे भगाता रहा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों भाई लकड़ी काट के इकट्ठा कर रहे थे और मिचिरो गिर जाता है।
पर यूचिरो अपना काम किए जा रहा था। फिर गर्मियों का सीज़न आता है और वो लोग बहुत परेशान रहते थे गर्मी की वजह से। तो एक रात यूचिरो पानी पीने के लिए उठता है और वो यूचिरो की तरफ देखता है। तभी यूचिरो की भी अचानक से नींद खुल जाती है, पर वहाँ पर तभी एक अचानक से एक डीमन आ जाता है। यूचिरो उसे देख के डरता है और वो डीमन उसकी तरफ बढ़ता है, पर यूचिरो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो डीमन यूचिरो का हाथ काट देता है। यूचिरो यानी अपने बड़े भाई को लेके भागता है, पर वो एक कोने में फंस गए थे। फिर उससे डीमन बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर तुम इस दुनिया में ना रहो तो। और यूचिरो बोलता है कि उस दिन जो मैंने फील किया वो मैंने कभी फील नहीं किया था, क्योंकि उस दिन गुस्सा मेरे अंदर से आ रहा था और मैं चिल्लाए जा रहा था, पर वो आवाज़ मेरे गले की नहीं थी, मेरे अंदर से थी और मेरी आंखें लाल हो चुकी थी और मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। पर जब मैं होश में आया तो वो डीमन मर चुका था और असल में तोकीतो ने ही उसे मार दिया था और उसके सर पर भी चोट लग गई थी, पर वो मरा नहीं था। और वो वापस जाता है अपने भाई के पास, पर तभी सुबह हो जाती है और वो डीमन की बॉडी जल के खत्म हो जाती है और वो जाते हुए गिर जाता है, क्योंकि उसका शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे घसीटना पड़ रहा था। और वो अपने भाई के पास जाता है, जहाँ पर देखता है कि यूचिरो में थोड़ी सी जान बची हुई थी और वो बोल रहा था कि प्लीज गॉड बुद्धा, प्लीज मेरे छोटे भाई की हेल्प करना। और ये सुन के यूचिरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यूचिरो बोल रहा था कि मेरा छोटा भाई मुझसे अलग है, वो साफ दिल का है, वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन मैं बेकार हूँ, तो चाहो तो मुझे मार सकते हो, पर प्लीज उसे बचा लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि यूचिरो किसी काम का नहीं है। और तभी यूचिरो का हाथ पकड़ता है और रोता है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर यूचिरो के फेस पर वही सिंबल आ चुके थे जो कि तांजीरो के चेहरे पर आते हैं और वो मिस्ट ब्रीथिंग का यूज़ करता है और वो एक बार में ही सारे डीमंस को मार देता है और कोतेत्सु को अपनी गोद में ले लेता है। कोतेत्सु बोलता है कि आप हगानेजुका की मदद कीजिए और अपनी तलवार को बचाइए। और उधर ग्योको ने हगानेजुका को कई बार मारा था, जिसकी वजह से उसकी आंख भी कट चुकी थी, लेकिन हगानेजुका तब भी रुकता नहीं है और तलवार घिसे ही जा रहा था और इस बात से ग्योको बहुत इरिटेट होता है। तभी वहाँ पर वो कानामोरी को देखता है और उसे मारने का प्लान बनाता है, पर तभी वहाँ पर तोकीतो उस पर हमला करता है और ग्योको उसे देख के शॉक होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला था कि तोकीतो ने उस पर कम हमला कर दिया। और वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह आ जाता है और बोलता है कि कोई नहीं, लेकिन ये उसके चेहरे पर निशान कैसा, क्योंकि इस निशान के बारे में लॉर्ड मुजान ने मुझे बताया था कि ये ईयरिंग वाले लड़के जैसा ही है, पर ये निशान उस निशान से काफ़ी बड़ा लग रहा है। और बोलता है कि तुम इतने शांत कैसे हो, क्योंकि मैंने जो अटैक्स किए थे उस वजह से तुम पैरालाइज हो जाने चाहिए थे, पर तुम मुझ पे पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हमले किए जा रहे हो। और तोकीतो उस पर फिर से हमले करने वाला था कि ग्योको एक मटके से ऑक्टोपस के टेंटिकल्स निकालता है जो कि उस घर को तोड़ के बाहर निकलते हैं, पर इतना करने के बाद भी हगानेजुका तलवार घिसे जा रहा था और ग्योको अब सीरियस होने वाला था। कि तभी हम देखते हैं कि ऑक्टोपस के टेंटिकल्स में तोकीतो और कानामोरी फंसे हुए हैं। तोकीतो अचानक से सारे टेंटिकल्स काट देता है और अब हम देखते हैं कि तोकीतो के हाथों में चमकती हुई एक न्यू तलवार है जो कि उसके स्वॉर्ड स्मिथ तात्सुमोरी ने बनाई थी। और वो तात्सुमोरी को थैंक यू बोलता है ये तलवार बनाने के लिए, और तात्सुमोरी ने उसी तलवार को पहली ऐसी तलवार की तरह बनाया था। और यूचिरो बोलता है कि सही कहा, मेरी पहली तलवार मिस्टर तेत्सुदो ने बनाई थी, पर वो मर गए थे क्योंकि उन्हें हार्ट की बीमारी थी और ये तलवार मुझे बिल्कुल फिट हो रही है। फिर हम पास्ट सीन को देखते हैं जिसमें मिस्टर तेत्सुदो तोकीतो से कहते हैं कि तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता, असल में तुम खुद अपने बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि तुम सब कुछ भूल चुके हो। और जब मैं तुम्हें तलवार चलाते हुए देखता हूँ तब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि तुम अंदर से कितना टूटे हुए हो और तुम्हें इसके बारे में कुछ याद भी नहीं है, पर फिर भी तुम लड़े जा रहे हो। और अब मैं ज़्यादा दिन वैसे तो जीऊँगा नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर तोकीतो मिस्टर तेत्सुदो से सॉरी बोलता है क्योंकि उसे उसकी वजह से परेशान होना पड़ता था। पर अब तोकीतो और ग्योको के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तोकीतो बहुत फास्ट था और वो टेंटिकल्स को बहुत तेजी तरीके से काट रहा था और ग्योको के पास पहुंच जाता है, पर ग्योको फिर से अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है और दूसरी जगह पहुंच चुका था। ग्योको को लगता है कि वो अपनी पॉट की स्पीड की वजह से तोकीतो के वार से बच गया, पर तोकीतो बोलता है कि अच्छा सही में तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारे सेंसेस बहुत स्लो हो गए हैं क्योंकि मैं हजारों सालों तक जिंदा रहूंगा। और अचानक से ग्योको का गला कटता है और तोकीतो बोलता है कि अब मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी वाले उन गेम्स में फंसने वाला नहीं हूँ। ग्योको हंसता है और तोकीतो के पीछे हमला करता है, पर तोकीतो डॉज करते हुए यूचिरो की बात याद करता है जिसमें वो बोल रहा था कि सॉरी यूचिरो, मैं तुमसे कभी अच्छे से बात नहीं किया। और इधर तोकीतो उन जहरीली गोल्ड फिश से लड़ रहा था और यूचिरो बोलता है क्योंकि सिर्फ कुछ खास लोग ही होते हैं जो दूसरों के लिए दयालु बन सकते हैं, पर मैं वो नहीं हूँ और ना ही गॉड ना ही लॉर्ड बुद्धा ने तुम्हें बचाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें बचाया है क्योंकि तुम मुझसे डिफरेंट हो और मेरे लिए काफ़ी खास हो।
और तोकी तो फिर से टेंटिकल्स काटते हुए गोको के पास पहुंच जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड बहुत ही अच्छा था क्योंकि इसमें तोकी तो मिचिरो के पास्ट लाइफ के बारे में हमें पता चला। वैसे लॉजिकली कहें तो उससे भी अपनी फाइनली पास्ट लाइफ के बारे में पता चल गया है और ये फाइट सीन के बीच में एपिसोड रुक गया, जिसे देखने के लिए अगले एपिसोड का हमें वेट करना होगा। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।